दोस्तों नमस्कार। आप सभी का फर्स्ट स्टडी मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए मोटिवेशनल स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी है धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी की। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि धीरूभाई अंबानी कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था, उनका क्या कहना था, उनके जीवन की खास बात क्या थी, वह कहाँ से थे और उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की थी और उन्होंने क्या क्या काम करके सफलता हासिल की। वीडियो स्टार्ट करते हैं। धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरजलाल धीरूभाई अंबानी था। उनकी काम की चर्चा देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई थी। धीरूभाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह थे। धीरूभाई अंबानी का नाम उन बिजनेसमैनों में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उसे हकीकत में बदल कर पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमती है। धीरूभाई अंबानी का मानना था जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वह दुनिया को जीत सकते हैं। मिस्टर धीरूभाई अंबानी दुनिया की ऐसी शख्सियत में से थे जिन्होंने सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपना किया बल्कि भारत को उद्योग क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। एक गरीब खानदान में पैदा हुए धीरूभाई अंबानी बड़े बिजनेसमैन बनने का सपना देखे और अपने कठिन मेहनत के बल पर उन्होंने सपने को हकीकत में बदला। बड़ा सोचा और जल्दी सोचो, आगे की सोचो, क्योंकि विचारों के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता। ऐसा कहना था इंडिया के सबसे बड़े और सफल बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी का। तो आइए जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के प्रेरणादायक जीवन के कुछ खास बातों के बारे में। धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चौरवाड़ के एक साधारण शिक्षक के घर में 28 दिसंबर उनकी मां जमुना बहन एक घरेलू महिला थी और उनके पिता गोवर्धन अंबानी एक साधारण शिक्षक थे जिनके लिए उनके बारे में परिवार के लालन पालन करना काफ़ी मुश्किल था। वहीं उनकी नौकरी से घर खर्च के लिए पैसे पूरे नहीं हो पाते थे। ऐसे में चार और भाई बहनों के बीच धीरूभाई अंबानी की पढ़ाई काफ़ी मुश्किल थी। ऐसी स्थिति में धीरूभाई को अपनी पढ़ाई हाई स्कूल के में छोड़ना पड़ा और अपने घर की कमज़ोर हालात को देखते हुए परिवार का गुजारा करने के लिए अपने पिता के साथ भजिया बेचने जैसे काम करना शुरू कर दिया। धीरूभाई अंबानी गुजरात की कोकिला बहन से शादी की थी जिनसे उन्हें 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। बेटे का नाम मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी रखा और बेटियों का नाम नीना अंबानी और दीप्ति अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने अपने घर की आर्थिक हालात को देखते हुए सबसे पहले फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन इसमें कुछ खास फायदा ना हो रहा था। इसके बाद उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक और पर्यटक स्थल पर पकौड़े, लेकिन यह काम यहां पर जाने आने वाले पर्यटकों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था, जो एक ही साल में कुछ समय के चलता था। बाद में धीरूभाई अंबानी को मजबूरन यह काम बंद करना पड़ा। उन्होंने किसी भी काम में सफलता ना मिलने की वजह से उन्होंने पिता की सलाह पर एक नौकरी करनी शुरू कर दी। तमाम कोशिशों के बाद सफलता ना मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी अपने बड़े भाई रामनिक की मदद से यमन में नौकरी करने के फैसला की। उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप अपनी पहली नौकरी की। करीब 2 सालों तक नौकरी करने के बाद अपनी कुशलता और योग्यता के बल पर मैनेजर के पद तक पहुंच गए। हालांकि वह काम करने के दौरान उन्होंने बिजनेस करने का अवसर तलाशते रहे। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत से बिजनेस की कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। शायद उनका यही जुनून उन्हें आगे चलकर सफलता दिलाने वाले थे। धीरूभाई अंबानी का बिजनेस के प्रति उनका रुझाना का अंदाज उनके जीवन में घटित से लगाया जा सकता है, लेकिन थोड़े दिन उस काम को करने के बाद उन्होंने अपने देश भारत आए, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 1955 में उन्होंने 15,000 लगाकर अपने चचेरे भाई चंपक लाल दामनी को साथ मिलकर मसालों का निर्यात और पॉलिस्टर धागे का आयात का बिजनेस स्टार्ट किया। उनके मेहनत के दम पर अगले कुछ सालों में कंपनी का टर्नओवर 10 लाख पहुंच गया। पॉलिस्टर से बनी कपड़े भारत में नहीं थे और सूती मुकाबले द्वारा ज़्यादा पसंद किए जाने लगा। पॉलिस्टर सस्ता और टिकाऊ था। इसमें
चमक होने के कारण पुराने होने के बाद भी यह नया दिखाई देता था और लोगों द्वारा पसंद किया जाने से जल्दी ही उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल साहनी के बीच में व्यावसायिक संबंध समाप्त हो गए क्योंकि दोनों के सोच और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते समय के साथ चलते हुए टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम गैस व्यापार कदम रख। आप उनकी सफलता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि आज धीरूभाई अंबानी की कंपनी में 90,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। आज उनकी बनाई हुई कंपनी भारत की टॉप कंपनी है। दोस्तों, अगर समय के अनुभव अपने आप को ढाल लिया तो कुछ असंभव नहीं होता। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी दुनिया से विदा ले लिए, लेकिन उनके स्वभाव और विनम्रता के वजह से आज भी लोगों की दिलों में जिंदा है। धीरूभाई अंबानी का कहना है, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। यह थी धीरूभाई अंबानी के जीवन की संघर्षपूर्ण कहानी। धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी जो हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेगी। रिलायंस कंपनी के संस्थापक धीरूभाई अंबानी का अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन अपने कर्म के माध्यम से वो आने वाले हजारों दशकों लाखों दिलों पर राज करेंगे। अगर आपको भी धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके इस धीरूभाई अंबानी की स्टोरी को हर जगह अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह धीरूभाई अंबानी की सफलता की कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके तो जाओ चैनल को।